अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। खाने का प्लान हो और एचएन फूड को हम भूल जाएं तो एचएन फूड देसी खानों के लिए बहुत फेमस है। और आज हमने वली के साथ एचएन फूड जाने का प्लान बनाया और ये वीडियो आगाज़ करते हैं। सुबह का वक्त है, वली जाग रहा है और वली खेलने के मूड में है और बहुत ही एक्साइटेड है सुबह सुबह। और ये वली को भूख लगी हुई थी। मैंने इसको सबसे पहले फ़ीडर दिया, इसने अपनी फ़ीडर ली और फ़ीडर के बाद हमने नाश्ता किया। कामरान ने दाल और पराठा खाया और मैंने सिंपल दूध और स्लाइस ही लिया क्योंकि मैं ज़्यादा हैवी नाश्ता सुबह मॉर्निंग के टाइम पे मोस्टली नहीं करती। और वली ने भी सुबह सुबह अपनी फ़ीडर के बाद थोड़ा सा पराठा इंजॉय करने की कोशिश की। ये देखेंगे इंजॉय करते हुए और जो है चबाते हुए पराठा है, कितना क्यूट लग रहा है और इतना एक्साइटेड है ये सुबह के टाइम पे। और ये रात को हम निकल आगे थे एचएन फूड। मैं जैसे कि मैंने व्लॉग के स्टार्ट में ही आपको बताया था कि हम एचएन फूड जाने का प्लान कर रहे हैं और हम यहाँ पहुँच गए और इतना रश था यहाँ पर कि मुझे नहीं अंदाज़ा था ये इतना फेमस है। मैंने मोस्टली व्लॉग्स में सुना था इस जगह के बारे में, लेकिन लाहौर आकर अंदाज़ा हुआ कि ये किस हद तक फ़ेमस है। मोस्टली यहाँ पे आपको बीफ, मटन और इस तरह की चिकन रिलेटेड फूड, देसी फूड्स मिलेंगे। मैं मोस्टली इस तरह के खाने की नहीं खाती और ना ही मैं बीफ और मटन मुझे पसंद है। बस मैं इनके साथ आ गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को बीफ मटन से रिलेटेड खाने बहुत पसंद हैं और ये टोटली ट्रेडिशनल ट्राइबल खानों से रिलेट कर रहा है। और ये ऑर्डर करने की तैयारी पकड़ ली है मेरे हस्बैंड ने। मेरे हस्बैंड का तो दिल चाह रहा था कि दुम्बे का, बकरे का, हर गोश्त ऑर्डर कर, क्योंकि वो इस तरह के खानों के लवर हैं। उनको इस तरह के खाने अट्रैक्ट करते हैं और वो बहुत शौक़ से खाते हैं। बट मैं इस तरह के खाने स्टार्ट से ही नहीं खाती थी। मेरी फैमिली में बाकी सब बीफ मटन बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये ऑर्डर करते हुए कामरान ने मेन्यू को खूब देखा और परखा और उसके बाद बड़ी मुश्किलों से डिसाइड कामरान ने किया और बाकी सब ने भी फैमिली में डिसाइड किया कि क्या ऑर्डर करना चाहिए, क्योंकि सब की पसंद बीफ में थोड़ी सी डिफरेंट थी। कोई चांपे खाना चाह रहा था तो कोई दुम्बे का गोश्त खाना चाह रहा था और किसी का दिल चाह रहा था कि वो मंदी ऑर्डर कर दे। साथ ही हम जब होटल पहुंचे तो हमने सबसे पहले टेबल्स देखे, क्योंकि टेबल्स बहुत रेयर अवेलेबल थे, क्योंकि इतने ज़्यादा टेबल्स की सिटिंग्स नहीं थी, क्योंकि होटल में बहुत रश था और जो रश की वजह से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे। लेकिन हमें इजीली सीट्स मिल गई थी और टेबल मिल गया था। और ये हमने वली को क्रैब में लिटा दिया कि कंफर्टेबल होके सारे खा लें और मैं भी कंफर्टेबल होके रिलैक्स कर सकूं। ये मंदी आ गई थी और ये दम पुख था, सॉरी मंदी नहीं, ये दम पुख था। मोस्टली मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, इस वजह से मेरे लिए नाम लेना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं मोस्टली इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेती। मुझे खाने में इस तरह के हैवी खाने नहीं इतने अट्रैक्ट करते। ये भी बीफ का गोश्त था और ये मक्खन में बना हुआ था, इतना ऑयली और इतना था कि मैंने थोड़े से राइस ज़रूर लिए थे, ट्राई किए थे, लेकिन राइस इनके अच्छे थे टेस्ट में, फ्लेवर में। खाना सब ने कहा बहुत अच्छा है। मैंने सिर्फ इनके राइस थोड़े से ट्राई किए थे, बीफ मटन नहीं ट्राई किया। बट बाकी सबका यही कहना है कि ये बहुत टेस्टी और डिलीशियस था। नान मैंने इनका रायते के साथ ही जस्ट ट्राई किया, बहुत टेस्टी था। और रास्ते में आते हुए मैंने मैकडोनल्ड ऑर्डर किया, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा वहाँ पे खाना नहीं खाया था और ना ही इतना एंजॉय किया था। तो रात को मिडनाइट क्रेविंग्स के लिए मैकडोनल्ड तो बनता ही था। और ये देखें मिडनाइट 12-1 बजे मुझे शदीद भूख लग रही थी और फिर मैंने अपना मैकडोनल्ड एंजॉय करने का प्लान बना लिया। ठंडा तो हो गया था बट स्टिल
मैंने इसके साथ एडजस्ट करते हुए खाना अपना इंजॉय किया। और ये देखें, इसमें बर्गर था, फ्राइज़ था और एक कोल्ड ड्रिंक थी। एक ही डील ली थी क्योंकि बाकी सब काफ़ी खा आए थे और उनको इतनी भूख भी किसी को भी नहीं थी। और ये